A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. And today we will be decoding BPCC 110, specifically that is Applied Social Psychology. What we will be seeing is हम analyze करने वाले हैं all the PYQs from your like 5 to 4 previous term and examination जिसके हम PYQs को analyze करने के बाद we will be targeting that what all are the important topics and units that you need to focus upon so that you can add a very good approach to your examination or specific course of psychology. Right now, what we say is this particular content will be a extra rich content जो हर जगह आपको नहीं मिलेगा. Certainly, I had posted various analysis videos too and sessions too. You can check them out. For now, let's just focus upon our BPCC 110. So हम क्या देखेंगे that unit 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13 and 14. These are the units जो बिल्कुल बेसिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं. आपको मिनिमम लेवल पे ये यूनिट्स बिल्कुल प्योरली आनी चाहिए सो एज टू अटेम्प्ट एंड बी अ गुड अचीवर इन योर एग्जामिनेशन. अगर आप सफिशिएंटली अगर आप सिर्फ इतने ही यूनिट्स करके जाएंगे देन ऑल्सो आप 50 में से एक अच्छा स्कोर निकालने के लिए सक्षम रहेंगे. दिस इज व्हाट आई हैड गाइडेड अराउंड कि ये यूनिट्स को आप नहीं छोड़ सकते. प्योरली ईच एंड एवरी टॉपिक शुड बी नोन टू यू. ठीक है. अभी the thing is, there are certain units, that is your unit 4, 11 and 8. In these units, what's the game is, अगर आप इन 3 यूनिट्स को देखोगे and if you analyze the pattern जो एग्जाम में दिया जा रहा है, क्वेश्चंस एकदम से एब्रप्टली भी आ जा रहे हैं कभी कभी कुछ ईयर्स के अंदर, स्पेसिफिकली यूनिट्स के अंदर, तो वहां पर से समझ में आता है कि अगर आप ये जो 3 यूनिट्स हैं, अगर आपने बेसिक एक बारी अपनी प्रिपरेशन तैयार कर लिया है, दैट इज योर दिस ये वाला पोर्शन अगर आपका सफिशिएंटली पूरा हो जाता है, उसके बाद आप अगर सेकंड प्रायोरिटी पे कुछ रखना चाहते हैं तो आप यूनिट 4, 11 और 8 को रख सकते हैं. बिकॉज एग्जाम के पैटर्न से समझ में आ रहा है कि कुछ ईयर्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स को ट्रिगरिंग पॉइंट या ट्रिक की तरह यूज किया जा रहा है. अभी बेसिक स्कोरिंग के लिए ये यूनिट सफिशिएंट है, एज इन 30 to 35 मार्क्स. एट द एंड 40 मार्क्स तक आप इन यूनिट से निकाल सकते हैं. लेकिन अब आपको 40 प्लस वाले जो कैटेगरी चाहिए या बिल्कुल 45 प्लस वाला जो क्रीम लेयर चाहिए और इग्नू से मार्क्स निकलवाने हैं, तो आप इन 3 यूनिट्स को सेकेंड प्रायोरिटी पे, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम बचता है तो आप इनको तब टारगेट कर सकते हैं. नाउ दिस पर्टिकुलर फर्दर यूनिट इज यूनिट वाइज टॉपिक वाइज एनालिसिस. इफ यू जस्ट वांटेड कि आपको सिर्फ यूनिट का नाम पता चल जाए तो ये वाला स्लाइड इंपॉर्टेंट है. अगर आप यूनिट वाइज आप एम्फेसिस देखना चाहते हैं यू कैन एक्चुअली कंटिन्यू नाउ. राइट. सो आप क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 1 के अंदर दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. आप क्या देखेंगे, ये PYQs का मैंने यहाँ पे आपको पिक्चराइजेशन दिया है. आई विल नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम ऑन रीडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन. मैं डायरेक्टली एनालिसिस पे आ जाती हूँ. द थिंग इज आप स्लाइड को मतलब आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं. अब आप क्या देखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नॉट स्किप दिस यूनिट. इट इज वेरी इजी स्कोरिंग यूनिट एंड डायरेक्टली एक क्वेश्चन तो 10 मार्कर्स का यहाँ से आना ही आना है. ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक को इन्होंने कवरेज दी अपने PYQs में एंड यू कैन सी दैट इट इज आस्क्ड ऑलमोस्ट एवरी ईयर. तो हर ईयर के हर टर्म एंड एग्जाम के अंदर आपके जो है फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन बनता ही बनता है. सो फर्स्ट यूनिट तो आपको बिल्कुल नहीं स्किप करना है. नाउ लेट्स कम टू यूनिट 2. यूनिट 2 के अंदर आपका जो मेजर एम्फेसिस आप देखोगे वो है गोल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर, क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर और एथिक्स क्या है साइकोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर. समझ में क्या आता है कि साइकोलॉजिकल रिसर्च को पूरा अच्छे से पढ़ना है, मतलब उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, आपको गोल्स पता होना चाहिए, एथिक्स पता होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए. उसके बाद अगर आपके पास अभी और टाइम है तो आप फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च को भी ध्यान दे सकते हैं. यहाँ पर भी 10 मार्क्स की वेटेज आनी ही आनी है यूनिट 2 से. आप क्या देखेंगे कि लास्ट एक साल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं. आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 2023 में आया था, जहां पर आपको क्वेश्चन जिन ईयर्स के यहाँ पर क्या है जून 2022 से लेके
जून 2024 तक का इसमें एनालिसिस है। तो कुछ ईयर्स में क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं, तो उस स्लाइड पे आपको दिखेंगे भी नहीं। तो सर्टेनली ये वाली यूनिट से आपका पिछले 1 ईयर दैट इज 2024 के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सर्टेनली अगर ट्विस्ट लाना होगा तो वो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट इज डायरेक्टली एंड इम्पॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। अभी नाउ लेट्स कम टू यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर दैट इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में जिसमें बात की जाती है। आप क्या देखेंगे, ज्यादातर ना यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट बेस्ड वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि इन डेप्थ इंटरव्यू हो गया, फोकस ग्रुप हो गया। अभी रिपीट देखते हैं, फोकस ग्रुप को पहले भी पूछा गया है और एक चेंज किया गया था क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के बारे में। दैट मीन्स कि 5 से लेके 10 मार्क का रेंज इस यूनिट का है। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, आपको डिस्क्राइब करना है डेटा कलेक्शन के मेथड्स को, जिसके अंदर आपका इन डेप्थ भी आता है, जिसके अंदर आपका फोकस ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो एक तरीके से इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आप क्या ध्यान देंगे कि 10 मार्क्स की वेटेज आनी ही आनी है। शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं जो बनाए जाते हैं, तो इस वाली यूनिट से उसका बन सकता है क्वेश्चन। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। इस टॉपिक को तो आपको करना ही करना है। आप एक और चीज देखेंगे कि जून 2024 में पूछा गया था, फिर जून 2023 में पूछा गया था, और फिर आप जून 2022 में देखेंगे। तो इसका मतलब है कि जून जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है वो कहीं ना कहीं एक पैटर्न आप डिकोड कर सकते हैं। दैट मीन्स के हायर चांसेस है इस वाले जून सेशन में या उसके आगे वाले जून सेशन में भी आपका इसमें से एक डायरेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने का। ठीक है, ठीक है। अभी आपको आई गेस ये समझ में आ गया होगा कि पैटर्न हम कितना लेवल तक डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं इन स्पेसिफिकली इन दिस पर्टिकुलर सेशन। इसके बाद यूनिट 4 से ना अभी तक कोई भी एक भी जून 2022 से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो पिछले 5 टर्म एंड एग्जामिनेशन से कुछ नहीं पूछा गया है। तो हम इसको सिर्फ रीडिंग पे छोड़ेंगे। दैट मीन्स इसकी अप्रोच रहेगी कि आप यूनिट 4 को, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम बचता है या बिल्कुल लेजर टाइम बचता है, तो सिर्फ एक रीडिंग दोगे और सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। जहां पर जिन यूनिट्स पे 100% क्रेडिबिलिटी है कि मेजर चांसेस आएंगे, वहां पर हम ज्यादा फोकस देंगे, ठीक है। अभी नाउ लेट्स मूव टू यूनिट 5। यूनिट 5 इज योर इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन। इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन के ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवेंशन पूछा गया डायरेक्टली, ठीक है। इंटरवेंशन मैपिंग मतलब इम्पैक्ट एनालिसिस एक क्वेश्चन पूछा गया। इसके पिछले पहले भी आप क्या देखोगे, आपका स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशन पे पूछा गया। सिमिलरली आपके टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन पे पहले पूछा गया। तो मेजरली आपके इस वाले यूनिट के अंदर इंटरवेंशन टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। डायरेक्टली 10 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है। फिर से यहाँ पर आप देखोगे जून वाला जो टर्म एंड एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जून 2024, जून 2023, जून 2025, तो जून 2025 में भी इसके चांसेस बन जाते हैं इस यूनिट से डायरेक्टली एक 10 मार्क का क्वेश्चन आने का। तो सर्टेनली आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस आपको देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ही डायरेक्ट और छोटी यूनिट है, जिसमें आपका ह्यूमन बिहेवियर और एनवायरनमेंट को ही पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे 10 मार्क्स का एक बेसिक वेटेज का क्वेश्चन, मतलब एक डायरेक्ट 10 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद आप देखेंगे कि रिसेंटली इसको पूछा नहीं गया है इस यूनिट से। तो दैट मीन्स के कहीं ना कहीं पैटर्न में तो था, लेकिन अभी करंट में लास्ट ये सिर्फ 2023 में पूछा गया था। 2024 में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया और 2022 में भी कुछ भी नहीं पूछा गया। तो अगर हम इस पैटर्न को भी देखें तो 2025 में देर आर चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन ये यूनिट इजी है, अगर आप सिर्फ रीडिंग करके एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर लेंगे तो भी हो जाएगा। इट इज डूएबल। तो एक बस गुड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, यहाँ पे सिर्फ इजी यूनिट है, बस पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, थोड़े बहुत पॉइंट्स के ऊपर नजर डाल लीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 7 पे। यूनिट 7 सेज एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू कम्युनिटी एंड लीगल सिस्टम।
ये वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 10 मार्क का एक क्वेश्चन आना ही आना है। जून 2024 में आया, 2023 में, 2023 में एक और बार ही आया, एंड देन 2022 में। दैट मीन्स बहुत ही कॉन्टिन्यूस बेस्ड यूनिट है। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि इसके बाद आप बात करेंगे कि यहाँ पर ना लीगल सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है यूनिट के अंदर, जिसको आप स्किप नहीं करना चाहिए आपको। इसके बाद आप बोलेंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, हर बार ही पूछा जाता है, और इसको आप पूरा ही कर लीजिए अच्छे से, एक सफिशिएंट तरीके से आप इसको पूरा कर लीजिए। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू लीगल सिस्टम। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू कम्युनिटी। Discuss the application of concepts and principles of social psychology to crime। और उसके बाद पीछे फिर रिपीट होता है लीगल सिस्टम। दैट मीन्स तीन मेजर हिस्से इसमें हैं, उन तीनों पे ही एक एक बारी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आप देखोगे 2022 में लीगल सिस्टम पे आया था, फिर ये दोबारा रिपीट होकर 2024 में आया है, और इसके अलावा क्राइम पे आ चुका है और कम्युनिटी पे भी आ चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है अपने आप में, कि इसके अब प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है एज एन एग्जामिनेशन में आने का। ठीक है, यूनिट 8 जो है आपका वहां से 2022, ठीक है, वहां से 2024 तक अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सिर्फ एक क्वेश्चन ये दिसंबर 2023 में आया था, दैट इज योर एल्यूसिडेट योर वोटिंग बिहेवियर। तो आप समझ सकते हैं कि इट इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर आप बिल्कुल इतना ज्यादा टाइम देंगे। जस्ट एक रीडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद इतना सफिशिएंट है। इसके बाद आप ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स के ऊपर एम्फेसिस डालेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट कम टू अपना योर क्या कहते हैं इसको, जैसे ओके, आई गेस ये हैंग हो रहा है। ओके, तो 8 इज डिस्कस्ड। लेट्स कम टू यूनिट 9। यूनिट 9 के अंदर क्या रहता है? यूनिट 9 सेज एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर में बात करते हैं, तो लास्ट इसका जो क्वेश्चन है आपके, हम जून 2022 टू जून 2024 तक की बात कर रहे हैं। तो लास्ट इसका क्वेश्चन 2024 में एक आया था, 2023 में एक आया था। दैट मीन्स कि स्टार्ट हो चुका है, तो जून 2025 में भी एक आ सकता है। आप क्या देखेंगे कि डिस्क्राइब वेरियस मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्वेश्चन था, और उससे पहले भी सेम क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन वेरियस कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स, 10 मार्कर। तो ये टॉपिक तो यहां से करना ही करना है। कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल वाला टॉपिक आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ये वाला यूनिट अपनी इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, तो होपफुली 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं आप उनको सिर्फ एक रीडिंग देके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल को अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, इसके बाद आप बात करेंगे यूनिट 10 की। यूनिट 10 में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू वर्क सेटिंग्स। वर्क सेटिंग्स वाले इसमें क्या रहता है आपका? एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन और ग्रुप थिंक, ग्रुप पोलराइजेशन। तो शॉर्ट नोट बेस्ड यहाँ से निकल सकते हैं, और डायरेक्ट एक 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अब दिक्कत क्या है, 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ओके, सो इट कैन बी आस्क्ड दिस ईयर, चांसेस हो सकता है कि एक स्किप किया हो बीच में और फिर अभी आने वाला हो। सो आपको, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ओवर एम्फेसिस तो नहीं डालना, लेकिन सफिशिएंट टाइम है, तो आप इस यूनिट को जरूर देना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर योर यूनिट 11। यूनिट 11 में क्या रहेगा? अभी तक जून 2024 में ही इसको इंपॉर्टेंस मिली है, दैट मीन्स 2025 में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दिक्कत क्या है कि सोशल साइकोलॉजी तो एजुकेशनल सेटिंग और क्लासरूम वाले कॉन्सेप्ट इसमें जुड़े हुए हैं। ये वाले कॉन्सेप्ट्स अभी तक कभी पहले बिल्कुल भी लाइक एज एन टच नहीं किए गए थे बाय द एग्जाम
ओके। सो सर्टेनली अभी एनईपी वगैरह और करंट बेसिस पर ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसीलिए ये यूनिट वापस से रीगेन कर रही है अपनी इंपॉर्टेंस। तो हम क्या देखेंगे, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एंड दैट टू अ 10 मार्क क्वेश्चन। डिस्क्राइब द इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस इन एजुकेशनल सेटिंग्स हाईलाइटिंग एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ हैंडीकैपिंग इन द क्लासरूम। अभी इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर दो ब्रांचेस में ही डिस्कशन की जा रही है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। अब देर आर हाई चांसेस कि अगर इंट्रापर्सनल पूछा जा चुका है पूरा, तो अब इंटरपर्सनल पूछा जा सकता है। सो अब आपको क्लियर हुआ कि आपको ध्यान कहाँ पर देना है इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। तो इसकी इंपॉर्टेंस गेन हुई है एंड ये एक गेम चेंजर बन सकता है आपके लिए। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस, राइट। नेक्स्ट कम योर यूनिट 12। यूनिट 12 के अंदर आप देखेंगे कि जून 2023 और दिसंबर 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। दैट मीन्स 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन है किस चीज बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में और सोशल साइकोलॉजी के बारे में, इन दोनों की इंटरलिंकेजेस के बारे में। सो क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पोर्ट्स, डिस्क्राइब टीम कोहेजन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स। सो सर्टेनली ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो यूनिट है, ये इतना हाई लेवल का कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक नहीं है। एक सिर्फ रीडिंग करोगे और खुद को समझा दोगे, एक बार एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, उसके बाद आपका जो काम है वो पूरा यहाँ पे हो जाएगा। दैट मीन्स कि ओवर टाइम और ओवर एफर्ट यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ एक अच्छी सी रीडिंग करिए, एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए या मेरी वीडियो देख लीजिए, सफिशिएंट है। उसके बाद आप आगे बना के लिख देंगे, जस्ट इन केस आपको बाकी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है तो। ठीक है, तो हम इसको एज एन एक बफर में रखेंगे। अभी लेट्स मूव टू यूनिट 13। यूनिट 13 इज एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू सोशल मीडिया। ये हर साल पूछा जाता है और सारे ही टॉपिक्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। जून 2024 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, तो 2025 में भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन हाउ सोशल साइकोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू सोशल मीडिया। डायरेक्ट यही यूनिट है पूरी, डायरेक्ट एक पूरी यूनिट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। फिर हम पूछेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर। सो हर एक टॉपिक से इन्होंने अब तक एक एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक एंड सर्टेनली एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, अगर आपको हर चीज की वीडियो मेरे से मेरे चैनल पे आने वाली है, इफ यू विश टू यू कैन वॉच इट आउट ऑल्सो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे यूनिट 14 की। यूनिट 14 इज द लास्ट यूनिट एंड इस पर्टिकुलर यूनिट में क्या रहेगा कि इसमें सोशल साइकोलॉजी, हेल्थ, मेंटल हेल्थ और वेलबींग की बातें की जाती हैं। और आज के टाइम पे यू वेरी वेल नो कि मेंटल हेल्थ और वेलबींग वाले एरिया के ऊपर बहुत एम्फेसिस डाला जा रहा है। सर्टेनली इसका जो चांसेस है टू कम इन द एग्जामिनेशन, इट इज इंक्रीज सिंस लाइक वेरियस ईयर्स। हम 2024 में क्वेश्चन देख रहे हैं, 2023 में, 2022 में। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। सो डिस्क्राइब सोशल स्ट्रक्चर एंड मेंटल हेल्थ हाईलाइटिंग सोशल स्टिग्मा in mental health, application of social psychology to health, and explain how social psychology can be applied in promoting health and healthy behavior। तो हर साल एक एक टॉपिक से इसमें से पूछा गया क्वेश्चन। सो हर साल पूछा जाता है, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में से है। सो अभी हम आपको वापस से एक सेकंड के लिए जस्ट इस वाले स्लाइड पे लेके चलते हैं। अब आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि वाई एग्जैक्टली आई हैड हाईलाइटेड कि अगर आप सिर्फ कोर में ये वाले यूनिट्स कर लेंगे 1 2 3 5 6 योर 7 9 11 13 एंड 14, आपकी मेजरली 35 से लेके मैं आई कैन से 42 या 45 मार्क्स तक का रेंज का पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आप सेकंड प्रायोरिटी पे अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप इन वाले यूनिट्स को टाइम देंगे, अदरवाइज इट इज मोर देन सफिशिएंट टू डू। ठीक है, पासिंग मार्क्स और अबव एवरेज मार्क्स लाने हैं तो इतना बहुत रहेगा, अच्छे से इनको करके जाना है लेकिन। ठीक है, टाइम पास नहीं करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, अभी के लिए लेट्स मूव टू द लास्ट स्लाइड देन। सो व्हाट वी से इज कि अभी आपको हर एक यूनिट का PYQ बेस्ड जो पूरी लिस्ट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट हो जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा एक डॉक्यूमेंट 1 पेज के अंदर सब कुछ है, आप वहां से ले सकते हैं और एनालिसिस के बाद आप पूरी अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड टेक केयर। टिल देन हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद मोर कॉन्सेप्ट एंड मोर सेशंस। राइट, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।